बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आजकल बहुत सारे साधकों का यही प्रश्न रहता है कि साधना में ध्यान नहीं लगता, साधना में ध्यान नहीं लगता। इसी प्रश्न का उत्तर मुझे एक अखंड ज्ञान की पत्रिका में मिला, जिसको मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसका टाइटल है कि ध्यान ना लगे तो क्या करें। ये महाराज जी की कृपा ही है कि ऐसा प्रसंग आप सबको सुनने को मिल रहा है कि अगर साधना में ध्यान ना लगे तो हम क्या करिए। तो चलिए सुनते हैं इस प्रसंग को कि एक बार कबीर दास जी के पास एक साधक आया। अथाह विचलित मन की उदासी उसके चेहरे पर साफ मुखर रही थी। मुरझाया हुआ चेहरा लेकर गुरु को प्रणाम कर वहीं बैठ गया। कबीर दास जी ने शिष्य की ओर अपनी दृष्टि घुमाई और उससे उसकी मायूसी का कारण पूछा। साधक बोला, गुरुदेव, आपने मुझे ब्रह्मज्ञान की महान साधना दी, लेकिन मैं क्या करूं महाराज जी। बहुत प्रयास करने पर भी मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। ना जाने कैसे कर्म संस्कारों को अपने संग जमा करके लाया हूँ कि आंखें मूंदते ही मन विचारों की गलियों में दौड़ने लगता है। मैं चाहकर भी इस मन को टिका नहीं पाता, मैं क्या करूँ। कबीर दास जी ने उनके इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल शब्दों में दिया और उन्हें क्या समझाते हैं। वे कहते हैं कि दुखी मत हो वत्स, चलो मैं तुम्हारे इस समस्या के समाधान हेतु आज एक उपाय बताता हूँ। जब भी तुम्हारा चंचल मन ध्यान में टिकने से इनकार करे तो इस सूत्र का सहारा ले लिया करो। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, अर्थात आंखें मूंदकर सर्वप्रथम गुरु की मूर्ति का ध्यान किया करो। उनके दिव्य स्वरूप की आभा में मन को रमाते हुए ध्यान की गहराई में उतर जाओ। साधक हाथ जोड़कर, जी गुरुदेव, आपके वचना अनुसार प्रयास अवश्य करूँगा, परंतु यदि यह चंचल मन तब भी ना टिक पाए तो क्या करूँ। कबीर दास जी बोले, फिर तुम गुरु के श्री चरणों में ध्यान लगाया करो। गुरु के चरण कमलों में आराधना का मूल समाया है। पूजा मूलम गुरुर पदम। साधक, मैं पूरा प्रयास करूँगा, पर मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं इस हठी मन के स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। यदि तब भी इस मन में अपनी दृढ़ता ना छोड़ी तो मैं क्या करूँगा। कबीर दास जी ने कहा, यदि तब भी मन ना लगे फिर तुम उन विचारों का स्मरण करना जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कहे हों, क्योंकि गुरु के वचन महामंत्र हुआ करते हैं। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, उनका चिंतन मन को नियंत्रण करने में अत्यंत सहायक होता है। साधक के चेहरे से उदासी के बादल काफ़ी हद तक छट चुके थे, परंतु अब भी निश्चितता का सूर्य पूरी तरह उदित नहीं हुआ था। वह याचन भरे स्वर में बोला, मैं जानता हूँ यूँ बार बार पूछना दृष्टा ही होगी, लेकिन इस बार भी यदि मेरे मन में कोई चाल चली तब मैं क्या करूँगा गुरुदेव। कबीर जी ने कहा, बुलंद सवर में ऐंठन कर उठे, तब फिर एक और ब्रह्मास्त्र चला देना। शिष्य, कौन सा ब्रह्मास्त्र प्रभु। कबीर दास जी ने कहा, तुम्हें अपने मन को उन पलों की यादों में भिगो देना जब जब गुरु ने तुम पर अपनी कृपा की, तुम्हें सहारा दिया। इस सूत्र को सदैव याद रखना कि गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, और ध्यान मोक्ष की सीढ़ी है। अतः ध्यान का आधार केवल और केवल गुरु की कृपा है। गुरु कृपा ही केवलम, इसलिए उनसे उनकी कृपा के लिए ही प्रार्थना करना। साधक आशा व नवीन उत्साह के साथ, सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन, इन 4 ब्रह्मास्त्रों के बल पर मैं निश्चय ही विजय प्राप्त कर लूँगा। गुरु प्यारे साधकों, आपने भी बहुत बार सत्संग में ये प्रसंग सुना होगा कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। आज हमने इस मंत्र के माध्यम से समझा
कि कैसे हम इस मंत्र के माध्यम से अपने जीवन में अपने गुरु को धारण कर सकते हैं और अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा लगन को बढ़ा सकते हैं। यही सूत्र अपनाकर हम साधना में भी बैठें और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें, गुरु महाराज जी के स्वरूप का ध्यान करें, गुरु महाराज जी की कृपाओं को याद करें। हमारे मन में इतनी समर्था नहीं है कि वो हमारे गुरु से बड़ा हो सकता है, क्योंकि योगानंद परमहंस जी ने भी कहा है कि कोई मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर वो परमात्मा से बड़ी नहीं हो सकती, वो हमारे विश्वास से बड़ी नहीं हो सकती। बस हमें अपने गुरु चरणों में सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखकर गुरु में अपना ध्यान को लगाना है, तब कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति भी हमारे ध्यान को गुरु चरणों से विमुख नहीं कर सकती। इसलिए जब भी आपका ध्यान ना लगे, आपको इस मंत्र का उच्चारण कर, इस मंत्र का वाक्यों को याद कर अपना ध्यान लगाना है। आपका ध्यान गुरु महाराज जी की कृपा से साधना में अवश्य लगेगा। अब सुनेंगे हम एक अनुभव को, जो कि है प्रवेश ढल जी का। वो बताते हैं कि आपने कहा कि कोई ऐसा एक पल बताओ जब आप गुरु महाराज जी के आगे सारा बड़प्पन भूल गए हो। मैं तो यह कहूँगा कि ऐसा कोई पल ही नहीं है जब मुझे गुरु महाराज जी के सामने बड़प्पन याद भी रहा हो। वे सदा से पिता रहे हैं और मैं सदा से उनका अबोध बालक। जैसे जब कभी एक बच्चा झटके से नींद से उठ जाता है तो वह माँ माँ पुकारता है, ऐसा ही आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मुझे ज्ञान दीक्षा मिली, तब से मैं जब कभी गहरी नींद में एकदम झटका खाकर उठता हूँ तो मेरे मुख से बस यही निकलता है, महाराज जी आप मेरे हैं और मैं आपका। और गुरुदेव ने भी मेरे साथ सदा पितृवत आचरण ही किया है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि वे काले दिन जब कुछ भ्रष्ट लोगों का मैं शिकार बन बैठा था। उन लोगों ने मुझे कई लाख रुपयों के चक्कर में झूठा फंसा दिया था। इसी के चलते मैं घोर डिप्रेशन का मरीज हो गया था। उन्हीं दिनों मेरी पत्नी ने गुरु महाराज जी के लिए गाजर का हलवा बनाया और मुझसे कहा कि आप सुबह ऑफिस जाते समय पहले आश्रम में दे आना। अब गुरु की लीला तो देखो, जैसे ही मैं आश्रम पहुंचा तो गुरु महाराज जी ने मुझे अपने कक्ष में बुला लिया। फिर बड़े सहज भाव से कहा, दिखा तो मेरे लिए क्या लाया है तू। मैंने गाजर का हलवा भेंट किया। महाराज जी के पास एक बड़ा सा खाली डोंगा और एक मलाई भरा ढोंगा रखा हुआ था। महाराज जी ने उस खाली डोंगे में से पहले सारा हलवा डाला और फिर सारी मलाई, फिर एक बड़ी चम्मच से उसे फेंटने लगे। मुझे हैरानी हुई कि महाराज जी को कैसे पता चल गया कि मैं हलवा लेकर आया हूँ। उन्होंने पहले ही सारे इंतजाम कर रखे थे। मैं सोच ही रहा था कि गुरु महाराज जी ने पूछा, और सब कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। महाराज जी ने यह प्रश्न बिना मेरी ओर देखे किया और ऐसा प्रदर्शन किया जैसे मैं उनकी सारी तवज्जो फेंटने में हूँ, क्योंकि महाराज जी जानते हैं कि महाराज जी के सामने कुछ कहना मेरे वश में नहीं है, पर क्योंकि महाराज जी सीधा नहीं देख रहे थे, इसलिए मैंने कहने की हिम्मत जुटाई और छोटी से छोटी बात भी उन्हें बता डाली। मेरी बात ख़त्म होते ही गुरु महाराज जी ने फेंटना बंद कर दिया और बोले, अच्छा हाथ तो आगे कर। फिर महाराज जी ने चम्मच भर भर के गाजर का हलवा मेरी अंजलि में डाल दिया। जब अंजलि पूरी तरह से भर गई तो वे बोले, खा। मैंने बंदर की तरह मुंह से दोनों हाथों में भरे हलवे को खाना शुरू कर दिया। महाराज जी गौर से मेरी ओर देखते रहे, एक भी बूंद छोड़ने नहीं दी। जब मैंने खाकर दोनों हाथ अच्छी तरह से चाट लिए तो बोले, अच्छा अब जा, चिंता नहीं चिंतन किया कर, सब ठीक हो जाएगा। बस उस दिन के बाद तो मेरा डिप्रेशन ऐसे रफू चक्कर हुआ कि 18 साल हो गए आज तक लौट कर नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगा कि उस दिन गुरु महाराज जी ने हलवे के साथ साथ मेरे सारे कर्म फेंट डाले थे, तभी तो मैं उस इल्ज़ाम से बेदाग बाहर निकल आया। सो ऐसे गुरुदेव जो अंदर से बाहर से हर वक्त हमारे साथ हैं, पिता बनकर हमारी हर समस्या का चुटकियों में समाधान देते हैं, उनके आगे हम क्या हैं और हमारा बड़प्पन क्या है। एक और छोटा सा अनुभव और साझा करूँगा, ये भी आप सुनकर जाइए। एस के वासुदेव जी का। वो बताते हैं कि आप जानते होंगे कि
ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की अलौकिक घटनाओं का ब्यौरा उनके एक शिष्य ने विस्तार से लिखा है, जिनका नाम था महेंद्र नाथ गुप्त। मेरा भी अरमान है कि संसार मुझे ना तो मेरे ओहदे ना किसी संसारिक उपलब्धि की वजह से जाने, बल्कि एक ऐसे भक्त के रूप में जाने जिसने अपने गुरुदेव की सुंदर लीलाओं का संकल्प किया। मैं एक ऐसा लेखक बनना चाहता हूँ जिसकी लेखनी का आधार केवल और केवल गुरुदेव है, उसके द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान हो, और यह लेखनी लिखे तो ऐसे अनुपम गुरु महिमा लिखे जिसकी कृपा करुणा दया वात्सल्य का ऐसा व्याख्यान करे कि आने वाले युगों के वासी यह जान पाएं कि इस धरा पर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जैसी दिव्य अनुभूति विभूति का भी अवतरण हुआ था। मेरा बस यही दिली अरमान है कि मृत्युशैया पर जाने से पहले आने वाले लोग को यह महाकाव्य भेंट स्वरूप में दे सकूं। गुरु प्यारे साधकों, कैसे साधक अपने मन का हर भाव गुरु के लिए समर्पित करते हैं, कैसे गुरु महाराज जी उन पर अपनी कृपाएं लुटाते हैं, ये हम इन अनुभवों के माध्यम से श्रवण करते हैं। गुरु महाराज जी आप पर भी अपनी कृपा ऐसे ही लुटाएं, आप पर, आपके परिवार पर गुरु महाराज जी सदा एक आशीर्वाद का हाथ सदा बनाए रखें और आप गुरु महाराज जी से सदा ऐसे ही जुड़े रहें। आपकी ध्यान साधना गुरु को समर्पित हो, आपकी ध्यान साधना निरंतर बढ़ती रहे, इसी आशा के साथ मैं आज के इन दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।